मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में लाइट के कुछ टर्म्स को आपने पढ़ा है, आज आपके सामने एक न्यू टर्म है और लाइट के कुछ न्यू पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जैसे कि चैप्टर ही है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने डिस्कस किया है, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की सीरीज है, उसको हम लोग आपके वीडियो में ऐड करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पर ही होता है। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पास द लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन तभी होगा कभी भी कोई भी लाइट जब ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पर फॉल की जाएगी, गिराई जाएगी, तब वह लाइट अगेन उसी डायरेक्शन में, उसी तरफ अपनी लाइट को इमिट कर देगा। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है इफ एनी लाइट, कोई भी लाइट हो, चाहे वो कैंडल की लाइट हो, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, एनी लाइट और सनलाइट भी हो, कोई भी लाइट हो, अगर वो किसी भी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट को छोड़कर अन्य किसी पर, चाहे वो ऑब्क्यू के बजाय ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूशन मीन्स जिसमें से आर पार देखा जा सके या थोड़ा बहुत देखा जा सके, तो ऐसे मीडियम जैसे ऑब्क्यू है उनमें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता। बट ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है, जैसे एयर, ग्लास। शीशा देखा होगा आपने, जैसे शीशे का मतलब जैसे आपने गॉगल्स पहना है तो वो गॉगल्स के दोनों तरफ आप देखते हैं। अगर मान लीजिए पेंटेड होता तो वो आप दूसरी तरफ नहीं देख पाते, तो वहां पर ही मीडियम का क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेपर जैसे बटर पेपर है वो आपको मिलता है, अगर उसमें से देखा जाए एक तरफ से दूसरी तरफ देखने पर थोड़ा बहुत मीन्स कह सकते हैं कि लगभग 30% या 20% ही ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से देखा जा सकता है, बाकी नहीं देखा जाता। ऑब्जेक्ट तो पूरा दिखेगा बट उसमें एकदम नीट एंड क्लीन फिगर आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमने तीन चीजों को बताया आपको, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशन। तो जो रिफ्लेक्शन आपने देखा था अभी तक पिछले कुछ वीडियो में, उसमें केवल ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्शन होता है। बट आज जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन, वो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट को छोड़कर वो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन के लिए होता है। जैसे मैं बात करूं, कोई भी मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट फॉल की जा रही है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल की गई, वो ऑब्जेक्ट पहले सनलाइट जो ट्रेवल करेगी वो सनलाइट कहां ट्रेवल करेगी? एयर मीडियम में। कहां ट्रेवल करेगी? एयर मीडियम में ट्रेवल करेगी। दूसरा मीडियम हो सकता है आपका, वो एयर के बाद हो सकता है वो ग्लास में आ जाए। कहां आ जाए? ग्लास में आ जाए। फिर ग्लास से निकलकर वही रेज कहां आ जाए? वाटर में आ जाए। मीन्स कहने का ये मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग 3 मीडियम को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला मीडियम यहाँ पे हमने क्या माना? एयर। और दूसरा मीडियम हमने ग्लास माना और तीसरा मीडियम हमने वाटर माना। फिलहाल हम बात करें यहाँ ऑब्जेक्ट की, तो एयर जो है वो गैस है। क्या है? गैस है। ग्लास जो है वो क्या है? सॉलिड है। यहां अगला जो प्रोडक्ट है, अगला है वो है वाटर, वो क्या है? लिक्विड है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग यहां पर एटम की बात करें, किसी भी गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने का मतलब ये रेयर मीडियम हो गया। क्या हो गया? रेयर मीडियम। रेयर मतलब जो होता है बहुत दूर दूर, कोई भी पार्टिकल बहुत दूर दूर है। तो इस तरीके से इस मीडियम को हम
अगर कंपेयर की बात करें किसी मीडियम को, यहां पर जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, उस मीडियम इस चैप्टर के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से यहां पर कंपेयर किया जाता है। एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर किया जाता है। अगर पहले मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर करें तो पहला मीडियम रेयर है और दूसरा डेंसर है। क्या है? डेंसर। अगर पहला मीडियम रेयर दूसरा डेंसर है तो इस तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड जो होता है वो क्या होगा? रेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड की अगर बात किया जाए तो वो गैस की तुलना में पास होते हैं, बट सॉलिड की तुलना में बहुत ही दूर होते हैं, सॉलिड की तुलना में। तो इसका मतलब जो दूर होता है वो रेयर और जो ज्यादा पास होता है वो क्या होगा? डेंसर होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर करने के बाद ये बताया जा सकता है कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। तो अगर ये क्लियर हो गया कि रेयर क्या है, डेंसर क्या है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चीज को देखते हैं। आपको यहां पर देखना है कि अगला जो टर्म है, कोई भी लाइट, मान लीजिए मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड की बात करें, मीडियम फर्स्ट और सेकंड की, तो यहां पर रिफ्लेक्शन रूल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन रूल। रिफ्लेक्शन रूल जो है, रूल यहां पर 2 है। क्या है? रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड। पहला रूल जो है, जब कभी कोई भी लाइट, मान लीजिए एयर मीन्स फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि एयर ही आप फर्स्ट मीडियम मानिए, यहां पे आप इसे सेकंड मीडियम भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम पहला मीडियम इसे मानकर रखते हैं। कोई भी लाइट यहां पर फॉल की जाएगी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट, यहां पर ये जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस पर कोई भी लाइट जब फॉल की जाएगी तो जो पॉइंट यहां पर ए है वहां पर जैसे ही ये टच करेगी वहां से एक लाइन, इमेजिन लाइन बनती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल लाइन, इमेजिन लाइन है, नॉट द क्लियरली सीन, मतलब ये पूरी तरीके से दिखती नहीं। तो वन मीडियम से, एयर से, मान लीजिए दूसरा मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम ग्लास है, मींस इसकी कंपेयर में ये क्या है? डेंसर है। तो जब यहां पर रेयर मीडियम से कोई भी लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ एनी लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन दे बेंड टू द नॉर्मल। वो किधर झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो मीन्स इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये कहां हो गई? ऐसे हो गई। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रूल है। वैसे एक बार हम रिवाइज करेंगे। इफ एनी लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर मीन्स डेंसर मीडियम, देन द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट कहां पर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बट यही मीडियम हम चेंज कर दें, ये मीडियम कर दें हम ग्लास। क्या कर दें? ग्लास कर दें। मीडियम सेकेंड मान लीजिए ऊपर हो जाए और एयर हमारा यहां नीचे हो जाए। ये मीडियम फर्स्ट है, फिलहाल आप इसको फर्स्ट मीडियम ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम मानने का, इमेजिन करने का, मीन समझने का। फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट मीडियम से कोई लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर फॉल की जाएगी तो एक इमेजिन लाइन यहां पर डेवलप हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल बार बार कहा जा रहा है। तो नॉर्मल, इफ एनी लाइट आर ट्रेवल्ड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, देन
जाना तो उसे ऐसे चाहिए था एकदम स्ट्रेट, बट वो क्या हो जाती है, फॉर अवे, वो दूर हट जाती है। इससे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये फर्स्ट रूल था कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी, कहां पर, टुवर्ड द नॉर्मल। इफ द लाइट डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट फॉर अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यही दोनों रूल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं, और ये हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद ये क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए क्लास 10th में 1 नंबर आपने लॉस कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं। इससे फार्मूला क्या डेवलप होगा, एक फार्मूला डेवलप होता है यहाँ पे, जैसे कोई भी आपका मीडियम यन है, मान लीजिए यहाँ यन से पहली वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी v एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी 2। तो यहाँ पे अगर ये लाइट की वेलोसिटी है तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी अदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो यन इज इक्वल टू b अपॉन में c हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू, तो इस तरीके से यहाँ पर ये अगर अदर की वेलोसिटी होगी तो अगर इस तरह भी हो सकता है दूसरा। यहाँ पे हम मान लीजिए मानते हैं यन इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम से लाइट कहाँ जा रही है, सेकंड मीडियम के लिए। अगर मान लीजिए वो मीडियम कैसा है, देखो ध्यान से, बस एक मिनट। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं यन इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। यहाँ साइन आई का मीन्स हुआ, यहाँ पर आई इंडिकेट होता है कि इंसिडेंट एंगल, आर इक्वल टू यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एक फार्मूला ऐसे है, अगर मान लीजिए इसी को हम रिटर्न अदर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 1 यन 2 मीन्स पहले मीडियम से कोई भी लाइट दूसरे मीडियम में जाने मीन्स नेक्स्ट मीडियम में जाने पर उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका रेशियो होता है n2 अपॉन में n1। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर इन इक्वेशंस को हम लोग अगर फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन मानते हैं तो बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये n सेम है, इक्वल है, मीडियम n1 n2 ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन में n1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन आई यहाँ पे n1 इक्वल यहाँ पे n2 साइन आर हो जाएगा। इस तरीके से एक फार्मूला आपको मिलता है। आपको इससे कोई भी एंगल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मींस n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला है n इज इक्वल टू 1 अपॉन c। आपको बार बार हो सकता है कभी साइन c की वैल्यू क्रिटिकल एंगल दिया गया हो तो आपको फाइंड करना होता है n, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल। सब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए c वैल्यू दी गई है 45, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और साइन c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ साइन 45 डिग्री, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो n का वैल्यू क्या होता है 1.313 ये हो जाएगा आपका। तो इतना ही मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट तक ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत इजी तरीके में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।